हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एसएससी कांस्टेबल जीडी का सामान्य ज्ञान में जितने भी क्वेश्चन आए अध्यायवार हम सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, पाषाण काल से क्वेश्चन बनाए। पुरापाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक मध्य और उत्तर पाषाण काल में विभाजित किया गया था। ठीक है, समय की ये लंबी अवधि मानव इतिहास का कितना परसेंट जो भाग वो कवर करेगा। जैसे कि आपका पुरापाषाण काल है, ये मतलब कितना आपका ये परसेंट कवर कर रहा है। कुछ अजीब ही तरीके से प्रश्न बनाया गया है, तो ये यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 99% भाग कवर कर रहा है। कितना कर रहा है? 99% भाग कवर कर रहा है एसएससी जीडी। ठीक है, और सेकेंड शिफ्ट में आया है ये क्वेश्चन 2024 में। ठीक है, 27/2/2024 को। अब देखिए, पुरापाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और पुरापाषाण काल में विभाजित किया गया। समय की ये लंबी अवधि मानव इतिहास का 99% भाग कवर करेगा। ठीक है, अब ये सबसे लंबी अवधि है, सबसे लंबी अवधि है दोस्तों, तो ये ज़्यादा करेगा ही, 99 तो करेगा। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि पुरापाषाण काल ने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था। ठीक है, चलिए आगे देखें अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा कुंतासी। और अक्सर हम लोगों ने बुरजहोम भी सुना है, मेहरगढ़ भी सुना है, कोलदीवार सुना है, लेकिन कुंतासी नहीं सुना, तो यहाँ पर नहीं पूछा तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, अब इसको बताते हैं। कुंतासी एक नवपाषाणिक सांस्कृतिक स्थल नहीं है, जबकि अन्य सभी नवपाषाणिक सांस्कृतिक स्थल हैं। कुंतासी गुजरात राज्य के मोरबी जिले में स्थित, जो लगभग 2 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ, यहाँ से चित्रित मृदभांड प्राप्त हुई है। ठीक है, बाकी आपके ये जो 4 ऑप्शन है, कोलदेवा, बुरजहोम, मेहरगढ़, ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुरजहोम आपका जम्मू कश्मीर में है, मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान में, कोलदेवा कहाँ पर है कमेंट्स में जरूर बताएं। अब देखिए, जमीन में खोदा गया गड्ढा जिसमें सीढ़ियों की ओर जाने वाली सीढ़ियाँ पुरातात्विक स्थल पर पाई गई हैं, तो कहाँ पर पाई गई हैं? बुरजहोम में। आपका आंसर हो जाएगा बुरजहोम। देखिए, भारत के उत्तरी क्षेत्र में नवपाषाण कालीन संस्कृति का उल्लेख मुख्य रूप से कश्मीर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें बुरजहोम एवं गुफ कराल का विशेष महत्व है। बुरजहोम की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन द्वारा की गई थी। बुरजहोम से गड्ढे वाले घरों के अवशेष प्राप्त हुए, जिसमें सीढ़ियों के सभी साक्ष्य हैं। यहाँ से समाधान के साक्ष्य में मनुष्यों के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल के जो पहला युग है उसको हम क्या कहेंगे? आप ही सोचिए। इन चारों में से आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है? मुझे तो डी लग रहा है, अभी मैंने चेक नहीं किया है, पर अब आप सोचिए कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही है, आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब देखिए, पुरापाषाण काल का प्रागैतिहासिक युग का वह समय जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया। यह काल आधुनिक काल से 25 से 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 साल पूर्व तक का माना जाता है। इस दौरान मानव इतिहास का 99% भाग विकास हुआ था। ठीक है, इस काल के बाद मध्यपाषाण युग का आरंभ हुआ था। ठीक है, जब मानव ने खेती आरंभ शुरू किया। भारत में पुरापाषाण काल के अवशेष आंध्र प्रदेश के कुरनूल, मध्य प्रदेश के भीमबेटका और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सिंगनपुर में मिलते हैं। इस काल को जलवायु परिवर्तन तथा उस समय के पत्थर के हथियार और औजार के प्रकारों के आधार पर निम्न 3 भागों में हमने विभाजित किया। पहला है निम्न पुरापाषाण काल। पहला कौन सा है? निम्न पुरापाषाण काल। सेकेंड है मध्य पुरापाषाण काल और थर्ड है उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, तो ये हो गए हमारे। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रावी नदी। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, रावी नदी। चलिए देखिए, प्राचीन हड़प्पा शहर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। देखिए, शहर शहर कच्चे के रण में खादिर वेत, जिससे वेत भी कहा जाता है, पर स्थित जहाँ ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। तो ये कौन सा है आप सोचिए। यहाँ पर देखिए, हम पहले बता रहे हैं हड़प्पा, फिर लोथल, फिर आपका मोहनजोदड़ो, फिर धोलावीरा। अब आप सोचिए आपका आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, धोलावीरा दोस्तों। ठीक है, धोलावीरा शहर कच्चे के रण में खादिर वेत, जिसे वेट भी कहा जाता है, पर स्थित है, जहाँ ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। इसकी खोज 1990-91 में RS बिष्ट ने की थी। यह भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है, जहाँ यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल सूची किया। ठीक है, कौन सा है? धोलावीरा। तो इस वजह से ये तब चर्चा में रहा था, और ये लो आपका 2024 में थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपसे। ठीक है, अब देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सिंधु लिपि। ठीक है, देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का नाम सिंधु लिपि है। सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित छोटे छोटे संकेतों के समूह को सिंधु लिपि कहते हैं। इसे सिंधु, सरस्वती लिपि और हड़प्पा लिपि भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में से किस हड़प्पाकालीन नगर के भाग को नगर दुर्ग या घड़ी के नाम से जाना जाता है? तो आप बताइए, सोचिए, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पूर्व। अब देखिए, हड़प्पा नगरों के पूर्वी भाग को हड़प्पा नगर के पूर्वी भाग को निचला नगर कहा जाता है। यह आवासीय क्षेत्र था जहां आम लोग रहते थे। सड़कें और गलियां समकोण पर एक दूसरे को जोड़ती थीं। सड़कों के किनारे ढकी हुई नालियां होती थी। इनमें से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है? तांबा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तांबा। देखिए हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। हड़प्पावासी नागेश्वर और बालाकोट से संग, अफगानिस्तान के स्रोतगई से लाजबद मणि और बड़ोच से कार्निलियन और राजस्थान के खेतड़ी अचल से तांबा तथा दक्षिण भारत से सोना प्राप्त करते थे। अतः वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त होने वाली धातु कौन सी है? तांबा है। तो अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1861 कौन सा 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के महानिदेशक बने और उन्हें प्राय भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है? तो कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत देश की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। इसके कार्यों के पुरातात्विक अवशेषों का सर्वेक्षण, पुरातात्विक स्थलों की खोज एवं उत्खनन, संरक्षित स्मारकों का संरक्षण और रखरखाव करना आदि शामिल है। इसकी स्थापना वर्ष 1861 में ASI के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। देखिए, हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकारों के चिन्हों वाला एक शिलालेख निम्न में से किस स्थान पर पाया गया था? हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकारों के चिन्हों वाला एक जो शिलालेख है वो निम्न में से किस स्थान पर पाया गया? धोलावीरा में। ठीक है। अब देखो, धोलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित हड़प्पा सभ्यता का एक पुरातात्विक स्थल है जो ईसा पूर्व 3वीं से 2वीं शताब्दी तक का है। इसकी खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। ठीक है। धोलावीरा से ही सैंधव लिपि के 10 बड़े अक्षरों का शिलालेख प्राप्त हुआ कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज हुई थी? आपका आंसर हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो से मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, मोहनजोदड़ो में मिले स्नानागार को डोडोट की परत चढ़ाकर जलारोधी बनाया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर। देखिए, मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्थापत्य कला का सर्वोच्च उदाहरण दुर्ग में अविष्कृत बृहद स्नानागार है दोस्तों। ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की वेदियाँ पाई गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लोथल। ठीक है। तो हड़प्पा कालीन स्थल लोथल कालीबंगा में बनावली से अग्नि वेदिका प्राप्त हुई। इन अग्नि वेदिकाओं का प्रयोग संभवतः यज्ञ वेदिकाओं के रूप में होता था। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में बोहवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल की खोज किसने की? SR राव ने 1954 में की। कब की? 1954 में SR राव ने इसकी खोज की। किसकी? लोथल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, गुजरात। कौन सा है आपका? गुजरात। ठीक है, रंगपुर। अब देखिए, रंगपुर गुजरात के कठियावाड़ प्रायद्वीप में भादर नदी के समीप स्थित है। इस स्थल की खुदाई 1953 से 54 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। यहाँ पर पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले। रंगपुर से मिले कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मृद भांड और ये जो बाँट होते हैं, तकरीब से हम लोग जो नापते हैं बाँट, वो बाँट भी कहाँ से प्राप्त हुए? आपके रंगपुर से। ठीक है, ये सब। और यहाँ धान के भूसे के ढेर भी मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डॉट डॉट आसपास बने होते थे। तो किसके आसपास बने होते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आंगन। ठीक, में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता नगर, पत्थन या बंदरगाह शहर नहीं था? नहीं है पूछा है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राखीगढ़ी। बाकी बालाकोट, लोथल और खिरसारा ये सब हैं, बाकी नहीं पूछा है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राखीगढ़ी।